आपकी बार किसकी सरकार देख रहे हैं आप? मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू किया है चुनावी प्रचार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुजफ्फरपुर से की है चुनावी प्रचार की शुरुआत। बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में आज जनसभा करेंगे। नीतीश कुमार ने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर से चुनावी प्रचार की शुरुआत की है। ठीक 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कमान संभालते हुए नजर आएंगे चुनावी प्रचार की। और इससे पहले नीतीश कुमार ने आज से चुनावी प्रचार के लिए बिगुल फूंक दिया है और मुजफ्फरपुर से चुनावी प्रचार की शुरुआत करते हुए नजर आए हैं। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील करेंगे। और इतना ही नहीं, सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही बिहार में और किस तरीके से विकसित बिहार और विकसित भारत को लेकर प्रचार किया जा सकता है, ये आज नीतीश कुमार करते हुए नजर आएंगे। लड़की रहे सब रहे, तो इसके लिए काम शुरू किया। और अब तक ये जानते हैं कि जो हम लोगों ने शुरू किया 6 और 7 में, अब आप जानते हैं कि 4 चुनाव हो चुका है। अब इतना ज्यादा सब रहते और इस तरह से लोगों के लिए इतना फायदा हुआ है। अब उसके बाद 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए हम लोगों ने, पुलिस में महिलाओं के लिए हम लोगों ने कर दिया 35% आरक्षण दिया गया और बहुत अच्छा हो गया। तो पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी और 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका 2 हुई था स्वयं सहायता समूह का। अब स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश भर में सब जगह था। तो हम पहले केंद्र में रहते थे तो जाते थे, देखते थे। और जब हम यहाँ पर काम करना शुरू किया तो हम भी जा करके देखे, हम देखे यहाँ बहुत कम है। तब हम लोगों ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की संख्या कम है, इसलिए वर्ष 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका नाम दे दिया। अब भारी संख्या में सब हुई है। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या तो उसके लिए 11 लाख हो गई, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब इसके बाद अभी हाल में हम देखें, शहरी क्षेत्रों में कुछ नहीं था, तो वर्ष 2024 में से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसी में जीविका दीदियों का भी कहा। तो अब उनका भी हो गया है 3,65,000 जीविका दीदियां। अब गठन लगातार जारी है। तो देखिए, सब इलाके में शहरी क्षेत्र में भी और सब गांव में पूरे तौर पर इनकी संख्या तो अच्छा हो रही है और बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जाएगी। और उनके लिए हम लोग हर तरह से सहयोग करते हैं। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए और भी पहले जो काम था उसके बाद और अच्छे कुछ कदम, जिससे सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है और जिस पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपया कर दिया गया। अब जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। और फिर वर्ष 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी। कहीं बिजली रहता था जी? कहीं नहीं था। यहां तक कि पटना था राजधानी, वहां पर 8 घंटा से ज्यादा नहीं रहता था, कहीं नहीं रहता था। अब वही हम लोगों ने सब जगह शुरू करा दिए और शुरू करा दिए तो उसका तो बढ़ते बढ़ते और इतना ज्यादा हम बाहर से पैसा लिए, सब कुछ किए और उसके चलते काफी काम हुआ जीविका दीदियों का। सब तरह से हम लोगों ने पूरे तरह से इन लोगों के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करवा दिया गया। हर प्रकार से जो भी है उसके लिए अब
आप समझ लीजिए कि सब लोगों को, जितने लोग थे उन लोगों के लिए जो बात थी, उन लोगों के लिए हम लोगों ने काफ़ी काम करा दिया सभी पंचायतों में। और जो कुछ भी था, सभी विवाह भवन का निर्माण शुरू किया। 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़कर के 1100 रुपया हो गई है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। और जो हम आपको तो बता रहे थे 2018 वाला, तो ये 18 में हर घर बिजली तो हम लोग उस समय पहुंचाए। अब उसके बाद क्या काम किया, सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई लोगों को, कम पैसा में, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा बाहर से लगा था तो हुआ। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने अब सोच लिया है, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब इसके बाद आप सब लोगों को कहेंगे कि सब लोगों को बिजली मुफ्त दिया जा रहा है। अब हम लोगों ने यही सोचा है कि आप लोगों का जो घर है तो आप जरा दे दीजिएगा, ये लोग जो है घर दे दीजिए, घरवा जो है उसी पर कह दीजिए, तो वही घर पर जो करिएगा ना, तो हम लोग सब जगह आपको करवा देंगे सरकार की तरफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुन रहे थे आप। बढ़ेंगे आगे, जहां महागठबंधन में कई नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गए हैं, कई बागी हो गए हैं और निर्दलीय अपना नामांकन भर चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित है परिहर से निर्दलीय नामांकन दाखिल रहने वाली ऋतु जायसवाल। इस बार उनका टिकट काट दिया गया है, उनकी जगह डॉक्टर श्वेता पूर्वे को टिकट दिया गया है। और इसके बाद भी ऋतु जायसवाल ने आरजेडी आलाकमान से श्वेता पूर्वे को कहीं और से टिकट देकर खुद के लिए टिकट देने की गुहार लगाई, लेकिन आरजेडी ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। जनसभा को संबोधित करने के दौरान मंच पर ऋतु जायसवाल भावुक हो गई, वे फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि मैं परिहर की जनता के बिना नहीं रह पाऊंगी, मेरे लोग भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। पेंशन से चुनाव लड़ने को कहा गया, परिहार छोड़ने को कहा गया। मैं परिहार नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे लगता है कि परिहार मेरी आत्मा है और कभी भी इस जिस्म को आत्मा से अलग करेंगे तो फिर वो मृत्यु ही होती है। शायद मैं मर जाती परिहार से अलग हो करके। मैंने कहा कि जिसको हाथों में आप परिहार देने जा रहे हो, आपको लग रहा है कि वो जीत जाएगी, लेकिन वो नहीं जीत सकती, मैं जानती हूँ। अगर जीतना होता तो 2010 और 2015 का चुनाव उनके ससुर जी जीत गए होते, लेकिन परिमार्जन के बाद, परिसीमन के बाद उनका जीतना नामुमकिन है। ऐसे में अभी जो वर्तमान विधायक जो 15 साल से है, उनका आतंक भी कम नहीं है। परिहार को ने झेला है उनको 15 साल से, तो मुझे ये लगा कि ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि चूंकि जिनको राष्ट्रीय जनता दल ने सिंबल दिया है, उनके अंदर परिहार निकालने की क्षमता नहीं है और परिहार को भय मुक्त करना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है, विकास के रास्ते में लेके जाना है। इसके लिए मेरा आना जरूरी है। मैडम, आपने अभी संबोधन में कहा, क्या अभी भी तो वही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव 2030 की। इसलिए राहुल गांधी जलेबी छान रहे हैं और तेजस्वी यादव आराम से सोए हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सासाराम से आरजेडी सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी पर कहा कि ये तो उनकी परिपाटी है और उनकी संस्कृति है कि सीधे समझिए कि बिहार को तेजस्वी यादव ने लूटा और देश को कांग्रेस ने लूटा। राहुल गांधी, हम लोगों ने कैंपेनिंग बंद कब किया था? श्री राहुल गांधी जी 2029 की तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी 2030 की तैयारी कर रहे हैं। 2025 तो बिहार की जनता ने एनडीए के नाम कर दिया है और लगातार जनता का समर्थन बढ़ रहा है और हम लोगों को पूरा विश्वास है बहुत रिकॉर्ड विजय, बिहार के इतिहास में एनडीए की सबसे बड़ी विजय। राहुल गांधी को बिहार से ज्यादा जलेबी खाना महत्वपूर्ण लग रहा है? नहीं, सिर्फ राहुल गांधी जी को 2029 पर ध्यान है और तेजस्वी यादव जी का 2030 पे ध्यान है। भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो गठबंधन एनडीए है, यह लगातार जनता के बीच में है और बिहार के विकास के लिए, बिहार में शासन के लिए, बिहार वासियों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर एनडीए की जीत जरूरी है। इसीलिए हम लोग प्रचार में आ गए, वो लोग आराम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल माने भ्रष्टाचार
की इमारत है और उसको समर्थन करने वाली कांग्रेस पूरे देश को लूटने का काम किया है। तो ये दोनों पार्टियां लुटेरी पार्टियां हैं, गरीबों को लूटने वाली, किसानों को लूटने वाले, गाँव को लूटने वाले, देश को लूटने वाले, बिहार को लूटने वाले। तो जनता इनको सबक सिखा रही, 20 साल सत्ता से बाहर है, आगे अभी और 2045 तक बाहर। अयोध्या में वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया है। दरअसल पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, बीजेपी उन्हें सम्मान नहीं देगी। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि क्या कांग्रेस उनका सम्मान करेगी, तब जवाब में पप्पू यादव ने कहा कि बिल्कुल, चुनाव के बाद वे आना चाहते हैं तो कांग्रेस उनका सम्मान भी करेगी और उनका स्वागत भी करेगी। पटना से लेकर दिल्ली तक 12 महिलाओं बैठक हुआ, आप अभी तक जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, उसके लिए क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार? ये बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है, और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं, और नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद अब तो लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है, लीड करेंगे वो? हाँ, लीड करेंगे वो चुनाव में? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी। तो वहीं बिहार चुनाव में विपक्षी एकजुटता की कमी अब खुलकर सामने आ गई। आरजेडी, कांग्रेस सहित महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और अब बिहार की कई सीटों पर महागठबंधन के दलों का एक दूसरे से मुकाबला है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। महागठबंधन में महाकलह। बिहार चुनाव में अपनों से ही लड़ रहा महागठबंधन। आरजेडी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ उतारे प्रत्याशी, कहीं सीपीआई और कांग्रेस तो कहीं वीआईपी और आरजेडी आमने सामने। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खुली जंग छिड़ गई है। महागठबंधन में कई विधानसभा सीटों पर फ्रेंडली फाइट का सीन बन चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चली आ रही रसाकशी अब खुलकर सतह पर आ गई है। आरजेडी के 143 प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही गठबंधन के भीतर दरार साफ दिखने लगी है। अब आरजेडी, कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कम से कम 8 सीटों पर आमने सामने चुनावी मुकाबले में उतर रहे हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति न बन पाने के कारण अब सीधे मुकाबले की नौबत आ गई है। इससे गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए हैं। पहले आपको उन सीटों के बारे में बताते हैं जहां महागठबंधन का मुकाबला अपनों से ही है। आरजेडी बनाम कांग्रेस मुकाबला। वैशाली, अजय कुशवाहा कांग्रेस बनाम संजीव कुमार आरजेडी। सिकंदरा, विनोद चौधरी कांग्रेस बनाम उदय नारायण चौधरी आरजेडी। कहलगांव, प्रवीण कुशवाहा कांग्रेस बनाम रजनीश आनंद आरजेडी। सुल्तानगंज, ललन यादव कांग्रेस बनाम चंदन सिन्हा आरजेडी। नरकटियागंज, शाश्वत केदार पांडे कांग्रेस बनाम दीपक यादव आरजेडी। वीआईपी और आरजेडी आमने सामने। चैनपुर, बाल गोविंद बिंद वीआईपी बनाम बृजकिशोर बिंद आरजेडी। बाबू बरही बिंदु गुलाब यादव वीआईपी बनाम अरुण कुशवाहा आरजेडी। सीपीआई बनाम कांग्रेस की टक्कर। बछवाड़ा, अवधेश कुमार राय सीपीआई बनाम शिव प्रकाश गरीबदास कांग्रेस। राजा पाकर, मोहित पासवान सीपीआई बनाम प्रतिमा दास कांग्रेस। बिहार शरीफ, शिव कुमार यादव सीपीआई बनाम उमेर खान कांग्रेस। इस लिस्ट में लालगंज से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य कुमार राजा का नाम भी शामिल था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। लालगंज से गठबंधन की तरफ से आरजेडी नेता शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ेंगी। आरजेडी पर भड़के पप्पू यादव। कांग्रेस को आरजेडी से तोड़ देना चाहिए गठबंधन। आरजेडी की लिस्ट जारी होने के बाद अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बिहार चुनाव तक महागठबंधन चल भी पाएगा, क्योंकि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस को आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ने की हिदायत दी है।
आरजेडी की लिस्ट आने के बाद पप्पू यादव खासे नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि 12 जगह पर दोहरे उम्मीदवारों को उतार दिया गया है। क्या इससे गठबंधन चलता है? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से टिकट बांटे गए हैं ये बिल्कुल गलत है। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। सीट बंटवारे पर सहमति न बनने की वजह से गठबंधन की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। इन मुकाबलों का सीधा फायदा विरोधी दलों को हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या चुनाव से पहले महागठबंधन इस गड़बड़ी को सुलझा पाएगा या फिर विपक्षी एकता में दरार और गहरी होगी। आपको बता दें कि बिहार में 2 चरणों में मतदान होने वाले हैं। पहले चरण में 6 नवंबर को मतदाता अपने वोट डालेंगे और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को की जाएगी। बिहार में मुख्य मुकाबला महागठबंधन बनाम एनडीए का है, लेकिन ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी कि 1 या 2 नहीं बल्कि करीब 10 सीटों पर महागठबंधन के दल एक दूसरे का मुकाबला करते दिखेंगे। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस अंदरूनी लड़ाई का चुनाव के परिणाम पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बिहार की चुनावी हवा में जहां विरोध की आवाजें तेज है, वहीं एनडीए में अब दुश्मनों के दिल मिलते नजर आ रहे हैं। लंबे समय से नीतीश कुमार और चिराग पासवान के विवाद की खबरों के बीच अब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के लिए कुछ ऐसा कह दिया है जो बिहार की राजनीति के समीकरण बदल सकता है। चिराग पासवान ने आखिर नीतीश कुमार के लिए ऐसा क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। चिराग पासवान का सियासी संदेश। नीतीश और चिराग के बीच ऑल इज वेल। चिराग बोले, नीतीश से नहीं है कोई विवाद। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी दिलचस्प मोड़ ले रही है। रामविलास की लोजपा पार्टी के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ कर एक नया राजनीतिक संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और ये भी जोड़ा कि मुख्यमंत्री से मेरा 1% भी विवाद नहीं है। नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। 2020 विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पास जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इस पर गुस्सा पूरी तरह से जायज था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा समझ में आता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब मेरे और मेरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच सभी मतभेद दूर हो गए हैं। पहली बार मेरी पार्टी नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। बदल चुकी हैं। मेरे मुख्यमंत्री जी के बीच में, हम दोनों के बीच में जितने भी इश्यूज थे, कंसर्न्स थे, चिंताएं थी, उनको रिजॉल्व कर लिया गया है। और मैं मानता हूं कि आप गठबंधन में रहें तो एक ईमानदार सहयोगी की भूमिका में रहें। जिस थाली में खाएं उसी में छेद करें, कतई उचित नहीं है और ये मेरे संस्कारों में भी नहीं है। मेरे पास हमेशा से ये विकल्प था, मैं चाहता तो मैं गठबंधन का हिस्सा दोबारा बनता ही नहीं, आता ही नहीं वापस। पर आज चुनाव जब मैं इनके साथ मिलकर लड़ रहा हूं, मेरी पार्टी पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। आज तक जब से मेरी पार्टी बनी, 2005 में पापा ने अकेले चुनाव लड़े, दोनों, फरवरी वाला भी, नवंबर वाला भी। 2010 में हम लोग राजद के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड एक साथ थी। 2015 में जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो मुख्यमंत्री जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाके महागठबंधन की सरकार बन गई थी और 2020 में तो मैंने अकेले चुनाव लड़ा था। तो पहली बार मेरी पार्टी मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव। चिराग पासवान के इस बयान को कई राजनीतिक विश्लेषक एनडीए के भीतर एक एकजुटता और भरोसे का संकेत मान रहे हैं। जहां विपक्षी गठबंधन के भीतरी मतभेदों से जूझ रहे हैं, तो वहीं चिराग का ये बयान एनडीए की एक मजबूत छवि बनाने की कोशिश है। बयान का लहजा सधा हुआ है और इसके राजनीतिक मायने गहरे हैं। ये संदेश है कि बिहार में एनडीए नेतृत्व अब सामूहिकता और सहयोगों के एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है। एनडीए में 2020 से ही चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते हमेशा से सवालों के घेरे में रहे और एनडीए को कई बार इस तनातनी का नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन इस बार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने
खुद स्पष्ट कर दिया है कि उनके और नीतीश कुमार के बीच अब कोई मतभेद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो उधर बिहार का चुनावी रण तैयार है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। उम्मीदवारों के नाम भी तय हो चुके हैं। लेकिन इस बार बिहार की रण में कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने चुनाव के मैदान से पैर पीछे खींच लिए हैं। कौन है वो बड़े नाम, देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, दिग्गजों ने चुनावी रण से किया किनारा। बिहार का चुनावी रण पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग नजर आ रहा है। कारण ये है कि बिहार की राजनीति के कई दिग्गज चेहरे जिनसे चुनावी मैदान में उतरने की उम्मीद थी, उन्होंने खुद को इस बार के चुनाव से दूर रखने का फैसला किया है। ये फैसला न सिर्फ सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि इससे बिहार की चुनावी तस्वीर भी बदलती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक और कई नए चेहरे मैदान में उतरने को तैयार हैं, वहीं अनुभवी नेताओं के चुनाव न लड़ने से राजनीतिक समीकरणों पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर, पवन सिंह और मुकेश सहनी जैसे नामों का चुनावी मैदान से बाहर रहना इस बात का संकेत है कि इस बार बिहार की राजनीति में कुछ नया और अप्रत्याशित देखने को मिल सकता है। चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वो इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि मेरे पास जो पहले से जिम्मेदारियां हैं, अगर मैं उन्हें पूरी निष्ठा से निभा दूं तो वही बहुत है। अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4 दिन का नुकसान होगा। मैं जो अभी कर रहा हूं वही जारी रखूंगा। प्रशांत किशोर के इस बयान से ये साफ झलकता है कि वो चुनावी राजनीति से ज्यादा संगठन के निर्माण और जनाधार मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। ये सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि चूंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, तो सबकी मदद करने के लिए। क्या मन था सर कि आप चुनाव नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है। इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। पवन सिंह भी चुनावी दौर से हुए बाहर। बिहार के चुनावी मैदान से एक और बड़ा नाम पीछे हट गया है और वो नाम है भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह का। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ कर दिया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह ने लिखा, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन नहीं की थी कि चुनाव लड़ूं। मेरा मकसद बिहार और भोजपुरी समाज के हित में पार्टी के साथ काम करना है। उनके इस बयान से उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया जो उनके किसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना को लेकर चल रही थी। पवन सिंह ने पिछले दिनों दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि वो बिहार चुनाव में एक प्रमुख चेहरा बन सकते हैं। लेकिन अब उनके इस बयान ने ये साफ कर दिया है कि वो फिलहाल केवल पार्टी के प्रचारक और सिपाही के रूप में काम करेंगे। मुकेश सहनी ने भी चुनाव लड़ने से किया इंकार। महागठबंधन के सहयोगी और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी ऐलान किया है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरभंगा में अपने भाई संतोष सहनी के नामांकन के मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि वो खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, बल्कि अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए पूरे राज्य में प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा, मैं इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन राज्य के सभी 243 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत से प्रचार करूंगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन के सरकार बनने पर वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। राज्यसभा में जा रहे हैं तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। इन 3 दिग्गजों के चुनाव न लड़ने से बिहार का चुनावी परिदृश्य एकदम नया मोड़ ले चुका है।
जहां प्रशांत किशोर संगठन पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं पवन सिंह पार्टी के प्रचारक की भूमिका में रहना चाहते हैं और मुकेश सहनी रणनीतिक स्थिति में खुद को बनाए रखना चाहते हैं। ये बदलाव बिहार की राजनीति में उस नए दौर का संकेत है जहां नेता चुनाव जीतने से ज्यादा अपने राजनीतिक संकेत और प्रभाव पर ध्यान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का जनसुराज मॉडल, पवन सिंह की लोकप्रियता और मुकेश सहनी की पिछड़ा वर्ग की राजनीति, तीनों अपने अपने तरीके से चुनावी माहौल को प्रभावित कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन नेताओं को चुनाव मैदान से बाहर रहने का फायदा किस दल को मिलता है और क्या बिहार की जनता इस बार नए चेहरे पर भरोसा जताती है या पारंपरिक राजनीति को ही आगे बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। आज चलिए अब रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस के और फटाफट अंदाज में। पटना में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया बयान। एनडीए 5 दलों की चट्टानी एकता के साथ चुनावी अभियान शुरू। प्रधानमंत्री 24 अक्टूबर को करेंगे चुनावी यात्रा का शुभारंभ। पटना में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान। नीतीश कुमार को दिया खुला ऑफर, कहा चुनाव बाद कांग्रेस करेगी स्वागत। अकेला पप्पू पूरे एनडीए पर भारी, महागठबंधन को बताया मजबूत। पटना में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। 2029 और तेजस्वी यादव 2030 की तैयारी में। राहुल गांधी अयोध्या को बताया राम राज्य का प्रतीक, कहा कांग्रेस और आरजेडी की लूट ही उनकी संस्कृति। पटना में जेडीयू एमएलसी संजय सिंह का बयान। एनडीए की भारी जीत का किया दावा। इंडिया गठबंधन को बताया लठ गठबंधन, कहा 14 नवंबर को सबके सामने आ जाएगी उनकी हैसियत। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का दावा, कहा महागठबंधन में 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार उतारे, अंदरूनी संघर्ष जारी। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।